डोईवाला विकासखंड की जीवनवाला ग्राम पंचायत में बने खाद्य गोदाम की सड़क पर रात दिन अवैध खनन के डंपर चलने से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे कि खाद्य गोदाम में आने वाले वाहनों को काफी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से आए दिन खाद्य गोदाम में आने वाले वाहन खराब हो रहे हैं, जिससे उनको काफी नुकसान भी हो रहा है। साथ ही दोपहिया वाहन सवार भी इन गड्ढों में गिरने से चोटिल हो रहे हैं। वह स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस रोड पर रात दिन अवैध खनन के बड़े बड़े डंपर व ट्रैक्टर चलते हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। साथ ही खाद्य गोदाम में राशन ले जाने वाले वाहनों को भी इन गड्ढों में बड़ी परेशानियों से निकलना पड़ता है। कई वाहन इन गड्ढों में फंसने के कारण खराब हो जाते हैं। कई बार अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया गया, पर खनन व्यवसायियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और खनन व्यवसायियों के आगे शासन प्रशासन पस्त नजर आ रहा है। हमारे जीवनवाला का ग्राम आदर्श ग्राम योजना में एंट्री हुआ है। इसमें हमें कई योजनाओं का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें भविष्य में 2 काम अधूरे पिछले भी रह गए थे, वो अब भविष्य में पूर्ण होंगे। जिसमें आंगनवाड़ी फतेहपुर टांडा और जीवनवाला में चाहिए, जिसमें खेल मैदान है और बहुत सारे जैसे सड़कों के निर्माण भी है। उसमें सारे पिछले भी कार्य और आगे भविष्य में भी जो कार्य होंगे उसको संपूर्ण किए जाएंगे। इसमें यहाँ से ब्लॉक से कुछ अधिकारी भी आ रखे हैं, इसलिए हम आशा करते हैं उनसे भी जो हमारे प्रस्ताव पिछले रह गए थे वो पूर्ण करेंगे। के हैवी लोडेड वाहन यहाँ पर निरंतर पिछले 10 साल से लगातार चल रहे हैं। गांव वालों की आपत्तियां रहती हैं। पूर्व में भी जो प्रतिनिधि रहे उनके द्वारा भी बहुत समस्याएं उठाई गई और पीछे हमारे पीछे यहाँ पर जो रास्ता चल रहा है जो FCI गोदाम के लिए जाता है, वो अभी हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की घोषणा में शमशान घाट तक वो रोड प्रस्तावित होकर तैयार हो चुका है। बहुत सुंदर वो रोड बनाया गया, संबंधित ठेकेदार द्वारा भी इंटरलॉकिंग टाइल लगाकर और बहुत सुंदर मानकों को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी तरह से उसको रोड को बनाया गया। परंतु आज की स्थिति उसकी रोड की 6 महीने भी उसको नहीं हुए हैं बने हुए, और उसकी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि सालों से जैसे वो रोड क्षतिग्रस्त बना हो और क्षतिग्रस्त हो गया है बुरी तरह। हैवी लोडेड वाहन उस पर चलते हैं। बहुत बार शासन प्रशासन को भी इस बात में अवगत कराया गया, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों द्वारा वहाँ पर पिलर लगाकर भी बड़े हैवी लोडेड वाहनों को रोकने की कोशिश की, परंतु सभी लोग यहाँ पर जितने भी खनन से संबंधित लोग हैं वो अपने बल से उनको उखाड़ कर फेंक दिए, उनके द्वारा फेंक दिए जाते हैं। और निरंतर ही छुटपुट घटनाएं नोक-झोंक उनके साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की एवं ग्रामीणों की होती रहती है, परंतु वो अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आते हैं और सभी पूरे गांव वाले उनसे परेशान रहते हैं। रात में वो लेट तक उनका क्रैशर वगैरह यहाँ पर चलते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का भी रात भर चलाते हैं और गांव की जो रोडें हैं उनके ऊपर भी उनके वाहन तो निरंतर चलते रहते हैं, और जिससे गर्मियों के दिनों में धूल मिट्टी से लोग बहुत परेशान होते हैं। तो ये पिछले बहुत समय से ये समस्याएं चली आ रही हैं, पर इनका स्थायी समाधान कभी भी इन प्लांट मालिकों द्वारा नहीं किया गया है, जिससे कि क्षेत्र में आक्रोश भी है। और बहुत बार विभागीय अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं, उनके द्वारा भी इनको बार बार चेतावनी दी गई है, परंतु ये लोग इस चीज़ के लिए नहीं मानते हैं। और मैं यही आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं ये सबको आग्रह भी करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आप अपना काम कर रहे हो, हमें इससे कोई समस्या नहीं है, राजस्व का लाभ हो रहा है, हमें उससे भी कोई समस्या नहीं है, परंतु क्षेत्र की जो स्थानीय जनता है उनके हितों को ध्यान में रखते हुए अपना काम किया जाए। पंचायत राज विभाग के हमारे यहाँ 10 लाख का बजट है और उसके तहत टाइड और अनटाइड में 10 लाख की यहाँ पर योजनाएं प्रस्तावित हैं। और जो भी यहाँ पर हमारी कार्य योजना रखी गई है पंचायती राज विभाग में, तो प्रायोरिटी बेस पर उन कामों को कराया जाएगा जो बेहद ज़रूरी है। में इस वर्ष हमारे जीवनवाला ग्राम पंचायत में एक अमृत सरोवर का कार्य इस समय गतिमान है और 50 लाख रुपए की योजना है, और एक मेरा गांव मेरी सड़क यहाँ गतिमान है, वो भी लगभग 50 लाख की योजना है। एक यहाँ पर हमारे जीवनवाला में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य गतिमान है, वो 42 लाख की योजना है। और उस पर अभी हम लोग सांसद आदर्श ग्राम के तहत सोलर पैनल उसमें प्रस्तावित किया गया है, और साथ ही साथ उसकी ग्रिलिंग और उसकी ऊपर हाइट के लिए
लगभग 5 लाख की उसमें भी हमने योजना प्रस्तावित की।